और ये अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करोगे। प्रेज लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए आपका पहला ये करना है, पापों से मन फिरना है, पाप को छोड़ देने का है और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता तारनहार के रूप में हमें दिल में ग्रहण करना है। यीशु के लहू के द्वारा आपकी पाप धोया जाना है। आपको पवित्र जीवन का जरूरत है। एक प्रेज लॉर्ड। सो अगर आप अभी तक मन नहीं फिरे, पाप ना छोड़े, तो आपको पवित्र आत्मा ना मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आपको सारे प्रकार की पाप को आपने छोड़ देने का है। प्रेज लॉर्ड। दूसरी पॉइंट बाइबल में इसी प्रकार से लिखा है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए दूसरी पॉइंट है, पिता के पास हमने मांगना है। हम पढ़ने के लिए सुने, लूका 11 अध्याय 13 वचन को पढ़ने के लिए सुनेंगे। लूका 11 अध्याय 13 वचन में इसी प्रकार लिखा है, परमेश्वर अपने पास मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा को मांगने वालों को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली पॉइंट मैंने आपको कहा, आपने पापों से मन फिरना है। दूसरी पॉइंट, आप पिता परमेश्वर के पास यीशु मसीह के नाम से मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आप विश्वास करना है। तीसरी पॉइंट बाइबल में इसी प्रकार लिखा है, यूहन्ना 7वां अध्याय में इसी प्रकार लिखा है, 37 और 38 वचन में लिखा है, प्यास चाहिए आपको। प्रेज लॉर्ड। जो मेरे पास विश्वास करेगा, मैं उनके जीवन की पानी को मैंने दूंगा। जो प्यासा हो मेरे पास आए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 वचन में प्रभु यीशु कहता है, जो प्यासा हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन की पानी को मुफ्त में दूंगा। जीवन की पानी मतलब जीवन देने का पानी। हम जीवित रहने के लिए, हमारा आत्मा जीवित रहने के लिए जरूरत पानी है, हमें पवित्र आत्मा को यीशु मसीह में देता है। तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट यही है, आप पवित्र आत्मा को बिल्कुल सरेंडर कर देने कैसे। आप इतना प्रार्थना किए, पाप से मन फिर गए, पिता के पास आपने प्रार्थना किए और आपके अंदर एक चाह है, एक प्यासा है, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। और चौथी पॉइंट, आपने अपने आप पवित्र आत्मा को फ्रीली आपने खोल कर, पवित्र आत्मा मैं आपके हाथ में समर्पित हूँ। तो जब आप समर्पण करेंगे, बाइबल में लिखा है, प्रेरित काम 2 अध्याय में पहले से आप पढ़ के देखेंगे, सुने, वो सब क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए उस पवित्र आत्मा को आमंत्रण करने के लिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए वो एक जगह में एक मन होकर बाहर जो होते थे। तो पवित्र आत्मा टोटल समर्पण किए। पवित्र आत्मा अभी हम टोटल समर्पित हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें भर दीजिए। टोटल समर्पण। प्रेज लॉर्ड। आप ये सोचते नहीं रहना है होगा क्या नहीं होगा, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप अपने पापों को छोड़ दिए, पिता परमेश्वर के पास विश्वास के द्वारा आपने मांगे हैं। और तीसरी बात, आपके अंदर एक चाह है, परमेश्वर मन को देखता है, हृदय को देखने वाला परमेश्वर आपके हृदय के अंदर अगर आप विश्वास रखें तो जरूर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। प्रेज लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा आने से क्या होता है, प्रेरित काम 1 अध्याय 8वें वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर का आत्मा तुम पर आने से तुम्हें परमेश्वर सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य में यह भी है कि आपको वरदान देता है। प्रेज लॉर्ड। ये सामर्थ्य कई प्रकार, ये सामर्थ्य इसलिए दिया जाता है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए, विश्वास के जीवन को संभालने के लिए, इस जग पर हमने, ये पापी दुनिया में हमने पवित्र रहने के लिए, धार्मिकता की जीवन बिताने के लिए सामर्थ्य दिया जाता है। उसमें एक हिस्सा है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वरदान। वरदान में 2 प्रकार के वरदान है, आत्मिक वरदान और कृपा दान, कृपा अनुग्रह के वरदान। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको दे देता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज हम केवल आत्मिक वरदान को कैसे प्राप्त करें उसके बारे में देखेंगे और उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। अगर आप सेवक हो या विश्वासी हो, आप आत्मिक वरदानों को पा सकता है, आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ सेवक लोगों के लिए वरदान दिया जाते वैसे नहीं है, आप विश्वासी हो आपको भी परमेश्वर वरदान देते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नॉर्मल जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है
वो व्यर्थ नहीं आता है। आते समय आपके अंदर सारे वरदानों को पवित्र आत्मा ले आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा वरदानों को सोता है। पवित्र आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा के अंदर सारे वरदान है, 9 प्रकार के वरदान, आत्मिक वरदान, 9 प्रकार के वरदान। पहली कुरिन्थियों 12वें अध्याय में हमने पढ़ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इस सारे वरदान को आपके अंदर पवित्र आत्मा ले आता है, क्योंकि वही वरदान उनके अंदर वरदान रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको और बताना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मानो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अच्छा गीत गाता है, अच्छा म्यूजिक बजाता है, अच्छे उन्होंने शिक्षण देता है, उनके अंदर बहुत सारे गुण है। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ वो व्यक्ति के पास आके आप सिर्फ आपका गीत लेकर हमारे पास आ जाओ, ऐसे नहीं बोल सकते। आप आइए, ऐसे बोलने से वो पूरा उनके पास जो भी टैलेंट है वो सब कुछ लेकर हमारे पास आता है। प्रेज़ लॉर्ड। वैसे जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आने से सारे वरदानों को आपके अंदर लेकर आ जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने का आपके हाथ में है। एक उदाहरण मैंने आपको बताना चाहता हूँ। पढ़ेंगे पहली शमूएल किताब 16 अध्याय में, या शाऊल के बारे में लिखा है। पहली शमूएल 16 अध्याय, शायद पहली शमूएल 16 अध्याय 6 और 7 को पढ़ने के लिए सुन। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। ठीक है, मैं आपको बढ़ना चाहता हूँ। जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसी में लग जाना, मतलब जैसे काम करने का तुझको अवसर मिल गया। या शाऊल जो इस्राएल लोगों का पहली राजा चुना गया है, अभी उनको अभिषेक करना है। शमूएल ने उसको अभिषेक किया, परमेश्वर ने उनको अभिषेक करने के लिए, राजा का अभिषेक, परमेश्वर की दास शमूएल ने उसको अभिषेक किया। जब उनको अभिषेक किया गया, उनके अंदर पवित्र आत्मा की दाहन आ गया, वरदान। काश ये वरदान उसके अंदर आए कि एक भविष्यवाणी बोलने का वरदान उसके अंदर आए। तो भविष्यवाणी बोलने का वरदान उसके अंदर आया। शमूएल ने उसके कहा, अभी तेरे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आ गया है, तेरे अंदर वरदान आ गया है, तुम सब कुछ बातों को जान सकता है। जैसे तुमको अवसर मिले, जैसे तुझको मौका मिले, जैसे तुझको इस्तेमाल करने के लिए चांस मिले, वैसे तुम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है, कौन सा वरदान इस्तेमाल करना है, इसके अनुसार आप कर सकते हैं। अब शाऊल को शमूएल ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है। वैसे आपके अंदर पवित्र आत्मा आने के समय सारे वरदानों को लेकर आ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आपके ऊपर है इस वरदान को कहां इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। प्रेज़ लॉर्ड। वरदान के बारे में पहली कुरिन्थियों 12वें अध्याय में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या वरदान है, आप सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर आते समय आत्मिक वरदान क्या वरदान लेकर आता है। पहली कुरिन्थियों 12 अध्याय शायद 9 से पढ़ेंगे। और किसी की उसकी आत्मा का विश्वास, आत्मा से विश्वास पढ़े वरदान 8 क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। यह देखिए पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में लिखा है, किसी का बुद्धि का बातें, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास का वरदान, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, चंगाई, बीमारियों को चंगाई करने का। या लिखा है वरदान, सिर्फ वरदान, द गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, गिफ्ट्स मतलब वरदानों। इसमें चंगाई करने में बहुत सारे वरदान रहते हैं। उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, किसी को काश लोग ने कुछ बीमारी के लिए प्रार्थना करे तो ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, प्रार्थना करें, ओनली ये जो अंधे लोगों की आंख खुलेगा इससे। और कई सारे ऐसे सेवक लोग हैं, उन्हें प्रार्थना करने से केवल लंगड़े लोग चलेंगे। और कुछ सेवक लोग हैं, तो मतलब सारे बीमारी को चंगाई करने का चमत्कारिक वरदान उसके अंदर है। इसका ये आत्मिक वरदानों, मतलब इसके अंदर बहुत सारे वरदान, चंगाई का वरदान में बहुत सारे अंदर छोटा छोटा गिफ्ट छुपा है। प्रेज़ लॉर्ड। और नीचे सुनेंगे, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की, सामर्थ्य, मिराकल वर्किंग पावर, चमत्कार करने का वरदान, और किसी को भविष्यवाणी, आने वाला बातों को खोलकर बताने का एक वरदान है। और जो कठिन समय में जो हमको मालूम नहीं कैसे करें, क्या करें, तो उसको पवित्र आत्मा की प्रकाशित के द्वारा लोगों को समझाकर बताने का भविष्यवाणी का वरदान, और किसी को आत्माओं
आत्माओं की परखने का वरदान है। मतलब किसी प्रकार का आत्मा, कई प्रकार का आत्मा दुनिया में रहता है। व्यभिचारी का आत्मा रहता है, मूर्ति पूजा का आत्मा रहता है, कई लोग के अंदर हमें मसीह विरोधी आत्मा कार्य करता है, कई लोग के अंदर एक प्रकार की पाखंडी आत्मा, एक धोखा देने वाला आत्मा, कई प्रकार की आत्मा को दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा और निर्बल की आत्मा, बलहीन की आत्मा, कई प्रकार की आत्माओं को बाइबल में पढ़ सकते हैं। ज्यादा गहरा निंद देने वाला आत्मा, तो इस आत्मा को परखने का वरदान है। तो इस वरदान अगर एक जन के अंदर हो, वो परख सकते हैं जो सामने वाला व्यक्ति के अंदर किसी आत्मा काम करता है। और नीचे सुनेंगे, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। अनेक प्रकार की भाषा मतलब भाषा में कई प्रकार की भाषा रहता है। ये धरती का भाषा मतलब इंसानों बात करने वाला भाषा रहता है, दूतों की भाषा रहता है, परदेशी की भाषा करके बाइबल में लिखा है। अनेक प्रकार की भाषा, काशिश को हमने ऐसे बोल सकते हैं अन्य अन्य भाषा। अन्य अन्य भाषा मतलब इंसान बोलने वाला भाषा से अलग भाषा, स्वर्गीय भाषा। पौलुस कहता है प्रेज लॉर्ड, दूसरी करिंद 12 अध्याय में कहता है मैं उठा लिया गया और परदेश में जाके मतलब परदेशी की भाषा बोलने को मैंने सुना। प्रेज लॉर्ड, एक अलग प्रकार की स्वर्गीय भाषा, अन्य अन्य भाषा। इस अन्य अन्य भाषा मतलब काश इसलिए दिया जाता है कि अन्य भाषा काश आपको व्यक्तिगत प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए आप घंटे घंटे अन्य भाषा बात करके परमेश्वर से बात कर सकते हैं। बाइबल में लिखा जो अन्य भाषा बोलते हैं परमेश्वर के साथ गुप्त बातों को बोलते हैं। अन्य भाषा बोलते हैं और अपने आप को उन्नति के लिए बोलता है। अन्य भाषा बोलने समय आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपने महसूस कर सकते हैं। अन्य अन्य भाषा की वरदान है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 9 प्रकार के वरदान को हमने सुना है। इस 9 प्रकार के वरदान में आपको परमेश्वर ने देना चाहते हैं 9 प्रकार के वरदानों से। क्योंकि इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं आज हम उसको देखें। कैसे आपने प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपने उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें जो गलत इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे हमने जान सकते हैं, इसके बारे में हमने थोड़े डिटेल में देखेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मिक वरदानों को कैसे प्राप्त करें। प्रेज लॉर्ड। एक पहली पॉइंट आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए पहली पॉइंट है दिस इज अकॉर्डिंग टू योर कॉलिंग। प्रेज लॉर्ड, आपकी बुलाव के अनुसार, बुलाहट के अनुसार हर एक को एक विशेष बुलाहट है। प्रेज लॉर्ड, भले आप सेवक हो या विश्वासी हो। प्रेज लॉर्ड, किसी को परमेश्वर विश्वासी के रूप में बुलाया है, उनके अंदर भी बहुत सारे कृपा दान प्रभु रखा है। ये मैं आत्मिक वरदान के बारे में बोल रहा हूँ। उनके अंदर कुछ कृपा दान रखा है, वरदान रखा है। कृपा दान मतलब क्या है, उनके अंदर भी कुछ अलग प्रकार, किसी ने अच्छी तरफ से मदद करता है, कोई अच्छी तरफ से हैंडल करेंगे, चर्च को हैंडल करेंगे, मीटिंग को हैंडल करेंगे, कि कोई अच्छी तरफ से मतलब लिखा पढ़ा अच्छी तरफ से लेखा अकाउंट्स बराबर करे अच्छी तरफ से रखेंगे, कोई मतलब क्या करें कलीसिया में लोगों को लेकर आने का वरदान। कई प्रकार की कृपादान की वरदान है विश्वासी के अंदर भी रहता है। पास्टर लोग के अंदर खास वरदान, पास्टर लोग को 2 प्रकार के वरदान है। जो सेवा करते हैं उनको 2 प्रकार के वरदान है। एक मिनिस्ट्रियल गिफ्ट, मिनिस्ट्री गिफ्ट मतलब किसी को सुसमाचार बोलने के लिए, किसी को पास्टर होने के लिए, किसी को नबी, किसी को प्रॉफिट होने के लिए, किसी को अपोस्टल प्रेरित होने के लिए, किसी को टीचर शिक्षक होने के लिए बुलाया। ये मिनिस्ट्रियल गिफ्ट होती है। मिनिस्ट्री गिफ्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रियल गिफ्ट्स है। पर इसलिए इसको कॉलिंग बोलते हैं। जो मिनिस्ट्री गिफ्ट आपने पाए हैं, कृपा दान को आपने पाए हैं, ये पहले आपने जानना है आपको किसी प्रकार की बुलाव है। तो इस बुलावट को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको कुछ खास वरदान देता है। या बाइबल इसी प्रकार हम पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए सुनिए, पहली कोरिन्थियों 12वें अध्याय को अपने फिरा कर रखेंगे। आज हमारा पूरा टॉपिक इसमें आएगा। पहली कोरिन्थियों 12वें अध्याय 7 वचन को पढ़ने के लिए सुनेंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। प्रेज लॉर्ड, सबके लाभ पहुंचाने के लिए अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके काम के अनुसार
सबों को लाभ पहुंचाना है। आपको भी लाभ है और जो जहां अपने जाते हैं उनको भी लाभ पहुंचाने के लिए इस वरदान दिया जाता है। ठीक, इसको मैं आपको समझाता हूं। मानिएगा आपको एक सुसमाचार की काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, एक सुसमाचार रखा, एवांजेलिस्ट। प्रभु यीशु एवांजेलिस्ट का काम क्या है? नया जगह में जाएगा, नया लोग के पास जाएगा, उनको यीशु प्रभु के बारे में समझाएगा, यीशु मसीह की कृपाणी के बारे में समझाएगा, यीशु का मृत्यु, उनका जी उठना, उनका वापस आना, इसके बारे में समझाएगा। उनके दिल के अंदर यीशु मसीह हमें जाने तक इन्होंने उनसे हमें उनके साथ व्यवहार करेगा। और जब वो यीशु को ग्रहण कर दिया है, उनका काम इतना है कि वो जाकर उनको कलीसिया में छोड़ देगा। एक एवांजेलिस्ट ये नया लोग के पास जाने के कारण, ये जो यीशु का अभी तक जाना नहीं है, बिल्कुल सुना नहीं है, जो नया लोग के पास जाने के कारण इनको यीशु जीवित है करके उनको साबित करने के लिए इनको कुछ खास वरदान दिया जाता है। उदाहरण, अगर आप ये बीमारी वालों के पास जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, आप बता सकते यीशु आपकी बीमारी के लिए मरा और यीशु जी उठ गया, यीशु सामर्थ्यवान है आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। सिर्फ बोलने में नहीं, जब आप प्रार्थना करो यीशु मसीह का नाम से, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगा। उनके शरीर के अंदर, अगर उनके आत्मा के अंदर कोई शैतान बसा है, यीशु के नाम से निकला जाएगा। प्रेस लोग तुरंत यीशु मसीह का चमत्कार देखते हुए यीशु को ग्रहण कर देंगे। प्रेस लेके एवांजेलिस्ट का काम, अगर आप एवांजेलिस्ट हो, आपका चिन्ह चमत्कार करने का वरदान को परमेश्वर देता है। प्रेज लॉर्ड। इसमें अलग अलग प्रकार के एवांजेलिस्ट रहते हैं। कोई मास एवांजेलिज्म करते हैं, लोगों को, भीड़ को जमा करेंगे, स्टेज पर प्रार्थना करेंगे, मास एवांजेलिस्ट। तो मास एवांजेलिज्म मतलब लोग, कई लोग रहेंगे, इन लोग कॉमन प्रेयर करने से बहुत सारे लोग बीमारी को चंगा पाएंगे, बीमारी से चंगाई पाएंगे। तो इसके साथ साथ चमत्कार के वरदान कार्य कर देते हैं। कोई पर्सनल एवांजेलिज्म करेंगे, घर घर में जाएंगे व्यक्तिगत रूप में, उनको भी परमेश्वर एक हमें इसी प्रकार की चंगाई का वरदान देता है। प्रेज लॉर्ड। एवांजेलिस्ट, मानो आप एक पास्टर है, पास्टर को क्या चाहिए? पहला विश्वास का वरदान चाहिए। विश्वास, परमेश्वर मुझे पास्टर का काम के लिए बुलाया है, मैं इस जगह पर परमेश्वर की काम करूंगा मैंने, या परमेश्वर की मंडली को, कलीसिया को मैंने स्थापित करूंगा। आपके एक विश्वास वरदान, तो वहाँ विश्वास के द्वारा सेवा करेंगे और प्रार्थना करेंगे और वहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे। प्रेज लॉर्ड। और आपको बुद्धि का बातें करने का वरदान चाहिए। एक पास्टर है बुद्धि का बात। प्रेज लॉर्ड। उनके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के जो भी ज्ञान है, बुद्धि उनके अंदर रखने का बुद्धि का बात का वरदान एक पास्टर। ठीक है, ये पास्टर में भी अलग अलग प्रकार की सेवा रहती है। कोई क्या करते हैं, विलेजेस में जाके सेवा करते हैं। विलेजेस में कौन रहेंगे? ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे, बीमारी वाले रहेंगे, शैतान से पीड़ित लोग रहेंगे। इनके बीच में सेवा करने के लिए आपके आत्माओं को परखने का वरदान चाहिए, क्योंकि विलेजेस में कई सारे लोग दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, बीमारी का आत्मा से पीड़ित रहता है। तो अगर एक जो सेवक है उस किसी प्रकार का आत्मा इनके अंदर कार्य करता है, जान लिया, तो एक आसान है कि उस आत्मा को यीशु मसीह के नाम से निकालने के लिए। कुछ लोग सिटी में काम करते हैं, सेवा करते हैं। सिटी में सेवा करने वाले क्या मन में रखना है, सिटी में सारी ज्यादा पढ़ी लिखे लोग रहता है। प्रेज लॉर्ड। इनका क्या, इनको हमने जैसे विलेज में करते हैं वैसे कभी कभी ऐसे इधर जमेगा नहीं है। तो इनका अंदर ज्ञान की बातों बताना है, ज्ञान की बात हो। पढ़े लिखे लोग रहेंगे, वो कई धर्मों के बारे में उनको जानकारी रहेगा, तो उनको समझाने का, उनको ज्ञान की बातों को समझाने का एक वरदान अगर हमारा अंदर हो, उस सेवा में हमें कामयाब हो सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पहली पॉइंट, अकॉर्डिंग टू योर कॉलिंग, आपको क्षेत्र के अनुसार, बुलाव के अनुसार किस काम करना है, कहाँ जाके काम करना है, किस लोगों के बीच में काम करना है, सेवा करना है, इसके अनुसार परमेश्वर आपको हमें वरदान पवित्र आत्मा देता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपको मैंने बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है, पढ़ने के लिए सुनेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 11 वचन को पढ़ने के लिए सुने। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है,
और जिसे जो चाहता है हाँ। वह बांट देता है। तो पवित्र आत्मा अपनी इच्छा अनुसार हर एक को जिससे वो चाहता है उस वरदान को बांट देता है। दूसरी पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। पहली बात हमारा फील्ड के अनुसार, हमारे क्षेत्र के अनुसार, हमारा बुलाव के अनुसार। दूसरी पॉइंट, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार। इसका मतलब परमेश्वर को कुछ खास काम दिया है। उदाहरण मैंने आपको बता सकता हूँ, फिलिप के बारे में बताना चाहता हूँ। फिलिप को एक बार पवित्र आत्मा उठाकर गए, उसने आश्चर्य में दिखाई दिया। इस उठा ले जाकर पवित्र आत्मा वहां छोड़ दिया। इसका मतलब ये जगह को तू खास काम कर। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा। वैसे कुछ खास काम आपको परमेश्वर ने रखा होगा, कुछ खास समय के लिए परमेश्वर रखा होगा। उस काम को करने के लिए पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार आपको वरदान देता है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर आपको दिया वह काम को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार आपको वरदान, एक हो सकते, दो हो सकते, शायद सारे वरदान 9 का 9 वरदान भी आपको दे सकते हैं। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा अनुसार। इसमें हम उनके जाके हमें झगड़ा नहीं कर सकते, मुझे ये वरदान चाहिए, क्यों मुझको उसको दिया, मुझको क्यों नहीं दिया, हमने बोल नहीं सकते, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार वरदान को हमने पाने के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा के साथ अच्छा दोस्ती बन जाने के, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ संगति। जितना पवित्र आत्मा के साथ आप समय बिताओगे, प्रार्थना में बैठोगे, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती बन जाओगे, फ्रेंडशिप बन जाओगे, क्या होता है? अपनी मन की इच्छा के अनुसार। दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है, मेरा मनपसंद सेवक है, मेरे मनपसंद सेवक है। अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहता है, क्या मैं जो भी करने वाला हूँ अब्राहम को मैं छुपाएगा? नहीं छुपाएगा, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा। ऐसे वैसे जब आप पवित्र आत्मा की मन में जगह पकड़ लिया, मानिएगा आपकी पवित्र आत्मा आपको जो वरदान, जो खास वरदान जरूरत है आपको दे देगा। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ अच्छा फेलोशिप रखने का, अच्छा पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहने का, प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र आत्मा के साथ चलना है, उठना है, बैठना है। आपको पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे अच्छे वरदान दे देगा। सर, तीसरी पॉइंट आपको बताना चाहते हैं, बाइबल लिखा है। मैं पहली पॉइंट आपको कहा आपके क्षेत्र के अनुसार, दूसरा पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार, तीसरा इसी प्रकार लिखा है पहली करनिया 14 अध्याय पहली वचन लिखा है, अच्छे वरदानों को ढूंढ में रहो। पढ़ने के लिए सुने, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। यहाँ देखिए, आत्मिक वरदान की धुन में रहो। धुन मतलब क्या है? उसकी तलाश में रहो, उसको कोशिश में रहो, उसको चाहो। प्रेज़ लॉर्ड, पाने के लिए चाहो। विशेष ऐसे करके लिखो, विशेष करके। कुछ विशेष वरदानों को आप छाल सकता है, मांग सकता है परमेश्वर का पास। ए प्रभु, मुझे इसी प्रकार खास वरदान मुझे दे, वो भविष्यवाणी का वरदान दे, चंगाई का वरदान मुझे दे, चमत्कार करने का शक्ति मुझे दे। विशेष वरदान को परमेश्वर के पास आपने मांग सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। 3 पॉइंट मैंने आपको कहा वरदान को प्राप्त करने के लिए। पहले आपकी सेवा करने का क्षेत्र के अनुसार, बुलाव के अनुसार। दूसरी पॉइंट, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार आपको देता है। तीसरी पॉइंट, वरदान को आप चाहना है, दूर में रहना है। जब इसके लिए आप उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको कुछ खास वरदान जो आपने मांगे हैं उसको पवित्र आत्मा आपको देता है। प्रेज़ लॉर्ड। मानिएगा, इसको हमने कहते वरदान के गिफ्ट से, गिफ्ट से। इसको हमने कोई पैसा देकर, नहीं तो किसी कोई हक मेरे ऊपर हाथ रखेंगे उससे मैंने ले लूंगा, वैसे नहीं है। इसे प्रेज़ लॉर्ड, ये गिफ्ट से, तोहफा आपको गिफ्ट देना चाहता है। गिफ्ट किसी को देंगे, अपने मनपसंद एक व्यक्ति को गिफ्ट देंगे, किसी को भी रोड पे जाने वाले को गिफ्ट नहीं देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, आपके दुश्मन को जाके अपने गिफ्ट नहीं देंगे। किसी को गिफ्ट देंगे जो आपके मनचाहा व्यक्ति है, आपके एकदम क्लोज है, उनको आप गिफ्ट देंगे। इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने के लिए आप पवित्र आत्मा के साथ अच्छा फेलोशिप में रहेगा। अगर अच्छा फेलोशिप में, संगति में रहेंगे, आपको पवित्र आत्मा वरदानों को दे देगा। वरदान और वरदानों को पवित्र आत्मा आपको दे देगा। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, प्रभु की महिमा हो। और हमने कुछ बातों को हमने सीखेंगे। वरदान क्यों दिया जाता है? पहले हमने देखा वरदान को कैसे प्राप्त करें।
या हम देखेंगे वरदान क्यों दिया जाता है। पहले एक पॉइंट, पवित्र परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए वरदान दिया जाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रवेश ने कहा आमेन, प्रेज लॉर्ड। ये बालकों के द्वारा परमेश्वर तेरी स्तुति होगा, प्रभु की महिमा होगी। एफएसी किताब 4:8 में लिखा है, मनुष्यों के लिए तुमने वरदान दिया है। प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर वरदान इसलिए देते हैं कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और लोग जानना है कि हम परमेश्वर एकमात्र जो सर्वशक्तिमान है, वो चमत्कार के कामों को करता है, सामर्थ्यवान कामों को करता है। इसको लोग परमेश्वर की महिमा करना है, इसलिए वरदान दिया जाता है। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की महिमा को वरदान आपने परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। कलीसिया में कई लोग क्या करते हैं, हमें वरदान को इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत बातों को सिखाते हैं, पवित्र आत्मा को दुखी देने वाला बातों को सिखाते हैं। वह पुराने कलीसिया वाले ऐसे नहीं है। पवित्र आत्मा वरदान को इसलिए दिया कि परमेश्वर की महिमा करने को। जब आपके अंदर एक वरदान होगा, आप परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। लोग बोलेंगे, उन लोग सब अन्य भाषा बोलते थे, दूसरे अध्याय में सब अन्य भाषा बोल रहे थे, तो उधर के लोग, उनके गांव वाले आए थे, अलग अलग गांव से लोग आए थे। अरे ये कैसे, ये तो अनबट मछुए लोग हैं, मच्छी पकड़ने वाले, पढ़े लिखे नहीं है, ये कैसे हमारा भाषा को बोलते हैं। लोग अचंभित हुए हैं, परमेश्वर की महिमा करते थे। तो वरदान आपको इसलिए दिया जाता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, वरदान को प्राप्त करते हैं खुद की महिमा। मैंने प्रार्थना किया, चमत्कार हो गया, मैंने प्रार्थना किया, भूत निकल गया, मैं गलत बात है। प्रभु की महिमा करें, यीशु की महिमा करें। वरदान इसलिए आपको दिया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी पॉइंट, वरदान क्यों दिया जाता है? कलीसिया की उन्नति करने के लिए। वचन को पढ़ने के लिए सुने, पहली कोरिन्थियों 14:12 में इसी प्रकार लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। या देखिए, आत्मिक वरदान को धुन में रहो। आत्मिक वरदान को तुम पाता है, तुम्हारे अंदर वरदान की उन्नति होगा, इससे कलीसिया की उन्नति होगा। प्रेज़ लॉर्ड। कलीसिया की उन्नति मतलब दो प्रकार की उन्नति। एक, जब आप वरदान को इस्तेमाल करोगे, इसके द्वारा कई लोगों को, कई आत्मा को आपने जीत सकता है, कई नया लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, उनको कलीसिया में लेकर आकर जोड़ सकते हैं। कलीसिया उन्नति होगा, बढ़ोतरी होगा। इसे प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी बात, कलीसिया के अंदर वरदान को जब आप इस्तेमाल करोगे, वहां लोगों को बीमारी चंगाई होगा, वह चमत्कार होगा, तो लोगों के अंदर विश्वास में एक बिल्टअप हो जाएगा, मजबूतपना हो जाएगा। इसे प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के वरदान को कलीसिया की उन्नति के लिए और प्रभु की महिमा के लिए केवल इस्तेमाल करना है, इसलिए परमेश्वर आपको वरदान देता है। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। कुछ पॉइंट को और देखेंगे। जब हम वरदानों को प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कुछ बातों का हमने क्या करना है, बहुत सावधानी करना है। जब आपके अंदर कुछ वरदान कार्य करता है, वरदान कार्य करने से क्या होता है, तो सामने वाले ऑडियंस, दो देखने वाले, सुनने वालों को एक प्रकार की हमें अट्रैक्शन होगा। अरे इसके अंदर कुछ खास है, कुछ खासियत है, कुछ विशेष है, तो लोग क्या करेंगे, आपको तारीफ करेंगे, वो तारीफ करेंगे इसे। और आप प्रार्थना किया ना, इससे होता है, आप प्रार्थना करें तो भूत निकल जाते हैं, आप प्रार्थना करें चमत्कार होते हैं। इससे क्या होता है, एक मानविक एक स्वभाव है, इंसानी के एक स्वभाव है, ऑटोमेटिक इनके दिल के अंदर एक घमंड आ जाएगा। ओ मैं प्रार्थना कर से वैसे होता है। दूसरी बात, आपके अंदर ऐसी आएगा, दूसरों को नीच समझाए, इनके अंदर कुछ नहीं है, सब मेरे अंदर ही है। बाइबल में लिखा है, याकूब की किताब में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों को सामना करता है। इसलिए ये पाप में आपने कभी नहीं पढ़ना है। जब आप अभी पौलुस को देखिए, पौलुस वहां चमत्कार करता था, ऐसे लोग उसको क्या करते थे, उसको पकड़ के जाके उसको आर वगैरह डाले और उनके सामने में भगरा के काटे और बलि चढ़ाने लगे। बोलने लगे, ये जो मतलब ये देवता लोग किधर आ गए, देवता लोग यहाँ आए। ऐसे तुरंत पौलुस ने क्या किया, वो महिमा को अपने अंदर लिया नहीं है। प्रेस उसने अपने कपड़ा फाड़ा और चिल्लाने लगा, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो,
जो हमें भेजा है वो यीशु वही परमेश्वर है, उनके बारे में सुनाने के लिए आए हो, केवल उनको आप महिमा करो। प्रभु की महिमा है, जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें वरदान दिया जाते हैं। जब लोग आपको तारीफ करने से आपकी मन की स्थिति को आपने संभाल कर रख देने का, तुरंत आप मान लेने का, मैं एक सादा सेवक हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, मुझे परमेश्वर दिया हुआ काम को अब मैंने पूरा करता हूं। वैसे यीशु ने कहा कि ये सब आप करने के बाद आप ये कहो कि मैं निकम्मा दास हूं, मैं कुछ भी नहीं, मुझे दिया हुआ काम को मैंने पूरा करता हूं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे एकदम लोग तारीफ करने से एकदम चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाता है, शैतान उसका अंदर घुस जाता है। इसलिए सावधान रहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब वरदान आपके अंदर कार्य करता है, अपोजिट सेक्स वाले, दूसरे लिंग वाले क्या करेंगे, आपकी तरफ से आकर्षित होंगे। मानो आप एक मेल हो, आप एक आदमी हो, जब आप वरदान को इस्तेमाल करने से सामने वाले, माने आप एक लेडीज लोग क्या करेंगे, तो आपकी तरफ से आकर्षित होंगे, आपकी तरफ से आकर्षित होंगे, आपको तारीफ करेंगे, आपको नजदीक आएंगे, आपकी उपस्थिति को चाहेंगे। अगर आप अपने मन को हमें छोड़ दिए तो पापों में गिरने का बहुत संभावना है। इसलिए आप संभाल के रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोगों के लिए परमेश्वर में वरदान देता है, सेवा के लिए वरदान देता है, लेकिन ये बातों को अपने दिमाग में रखने का है। जब आपके अंदर वरदान कार्य करता है, अपोजिट सेक्स वाले, दूसरे लिंग वाले, अगर आप स्त्री हो, हमें पुरुषों के साथ आपने मतलब ज्यादा मिलजुल के नहीं रहना है जब आप सेवा में रहते हैं। अगर आप पुरुष हो, स्त्रियों के साथ ज्यादा उठना बैठना मिलजुल नहीं रहना है, या आपके लिए खतरा हो जाएगा। अपोजिट वाले आकर्षित हो जाए, अपोजिट सेक्स वाले, दूसरे लिंग वाले आकर्षित हो जाएंगे, और आप अपने मन को छोड़ दिए तो आप गिरने का संभावना है। दोनों बातों को जब वरदान को इस्तेमाल करते समय दोनों बातों को अपने मन में रखने का है। लोग आपको तारीफ करेंगे, आपके अंदर घमंड आने के लिए शैतान आपको गिरा देगा। तो शुरुआत, लोग हमें दूसरे अपोजिट सेक्स वाले आपकी तरफ से आकर्षित होंगे, उस समय आपने अपने आप को संभाल कर रखना है। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ये तारीफ और ये जो अपोजिट लिंग वाले, दूसरे लिंग वाले, तो आपके नजदीक आता है, आपके साथ उठता बैठता है, इस पाप के लिए आप समर्पण कर दिया, तो क्या होगा, ये खतरा को मैंने आपको बताना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा। जब आप वरदान की इस्तेमाल करने के समय आपको लोगों के बीच में जाने के लिए बहुत सारे समय मिल जाते हैं, अवसर मिल जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को संभालना है। अगर आप पाप के लिए समर्पण कर दिया तो क्या होगा, बाइबल में लिखा है अभिषेक आपसे निकला जाएगा, लेकिन वरदान अटल रहेगा। बाइबल में लिखा है वरदान और बुलाव दोनों अटल है। एक वचन को पढ़ेंगे तो इसको हमको समझ में आ जाएगा। रोमी किताब 11:29 को पढ़ेंगे। रोमी किताब 11:29, 11:29 को पढ़ने के लिए सुने। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। अपने वरदानों से बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। इसका मतलब वरदानों, आपको दिया हुआ वरदानों और आपकी बुलाहट अटल है। परमेश्वर उसको निकालता नहीं। माने एक सेवक नीचे गिर गए, शायद उसके अंदर हमें जो परमेश्वर दिया हुआ अभिषेक चले गया, पवित्र आत्मा दुखी होकर बाहर चले गया। 51 साम 51 में, भजन संहिता 51 में दाऊद कहता है, हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे निकालो मत। जब एक सेवक आत्मा से भरा हुआ सेवक पाप करने के समय पवित्र आत्मा निकल जाने का हमें संभावना है। इसलिए पवित्र आत्मा मतलब यहाँ लिखा है छुटकारा का दिन के लिए मोहरे की चीज से दिया हुआ पवित्र आत्मा को, प्रेज़ द लॉर्ड, यू हैव बीन सील्ड विद द होली स्पिरिट, शोकित मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली थिस्सलुनीकि 5:19 में, शायद 5:19 में लिखा है पवित्र आत्मा को आपने शोकित नहीं करने का, दुखी नहीं करने का। इसे
तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाएगा आपके अंदर बैठकर, आपके वरदान एकदम ढीला पड़ जाएगा, नीचे हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर खुश रहेगा, पवित्र आत्मा के साथ आप संगति, एक पवित्र जीवन, एक प्रेयर लाइफ, जो आपकी वरदान एकदम उज्ज्वलित हो जाएगा। पालिश लगाने से पित्तल के ऊपर, पित्तल बर्तन या पित्तल बेल्ट है, उसके ऊपर जो बेल्ट में पट्टा है, तो पित्तल पट्टा आता है, ऐसे एक क्लिप आता है, तो उसको पालिश, एक प्रकार की पालिश रहता है, उसको ऊपर आप पालिश को लगाकर ऐसे घसेंगे ना, एकदम इतना चमकेगा वैसे पवित्र आत्मा को खुश दिला आपने संगति में देखो, पवित्र आत्मा को शोकित करेगा, आपकी वरदान दिन प्रतिदिन ठंड पड़ जाएगा। पवित्र आत्मा आपको छोड़ के निकला जाएगा, आपको ही मालूम नहीं पवित्र आत्मा कब निकला है। जैसे पवित्र आत्मा आपसे निकला जाएगा, उसी समय शैतान आपके अंदर घुस जाएगा। उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, पहली शमूएल 16 अध्याय में 14 वचन को इस प्रकार यहाँ लिखा है। पहला अध्याय 16 वचन 14 वचन में लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा शाऊल से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखो, जैसे परमेश्वर का आत्मा उससे छोड़ के चले गया, तुरंत एक दुष्ट आत्मा अंदर घुस गया। सावधान रहिए प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा में आना अच्छी बात है, वरदान को पाना अच्छी बात है, लेकिन आपको संभाल कर इस्तेमाल करना है। जब आपने पाप के लिए जगह दे देंगे, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के जाने का संभव है। जब पवित्र आत्मा आपको छोड़ के जाएगा, उसी समय दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएगा, वरदान रहेगा, वरदान कार्य करेगा, लेकिन अभी उसको इस्तेमाल करने वाले दूसरे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एजेकियल किताब 28वां अध्याय में लूसीफर के बारे में लिखा है। इस लूसीफर रक्षा करने वाला केरूब था। इनको परमेश्वर बहुत सारी बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, इनको अधिकार दिया, बहुत कुछ इनको परमेश्वर ने दिया। जब इसके अंदर घमंड आया, जो परमेश्वर ने उसको गिरा दिया, उसको गिरा दिया, लेकिन उसके अंदर दिया हुआ वरदानों को परमेश्वर ने नहीं निकाला। इसलिए आज शैतान भी क्या करता है, चमत्कार करता है, लेकिन वो झूठा चमत्कार। दूसरी तिलस्मी किताब 2 अध्याय 7, 8, 9 में अगर पढ़ के देखेंगे, उस जो अधर्मी, उस जो पशु, जो मसीह विरोधी का आगमन, सारे प्रकार की झूठा चमत्कार, सारे प्रकार की झूठा भविष्यवाणी के साथ होगा। शैतान भी चमत्कार करता है। मोशे फिरौन राजा के महल में गए, यहोवा परमेश्वर मोशे को सिखाया कैसे चमत्कार करना है। एक छड़ी को नीचे डालो, सांप बन जाएगा, छड़ी उठो, सांप को उठो, छड़ी बन जाएगा। उसने सब कुछ किया। इसने जो कुछ किया, सामने वाला भी करके दिखाया। वो मतलब दुष्ट आत्मा के द्वारा, शैतानी की शक्ति के द्वारा, जादूकार लोगों ने, जादूकार है सामने, जादू की शक्ति के द्वारा वो भी करके दिखाया। इसका मतलब शैतान के अंदर भी परमेश्वर रखा वरदान को निकाला नहीं है, लेकिन वो गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो दुष्ट है। उनका अंदर जो, जब वो गिर गया, पाप में गिर गया, अच्छा गुण निकल गया है, परमेश्वर की महिमा करने का गुण निकलने के कारण ये दुष्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्टता के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज कई सेवक लोग इसी प्रकार रहता है, परमेश्वर की आत्मा उनसे जाने के बाद दुष्ट आत्मा अंदर आ जाता है। दुष्ट आत्मा अंदर आने के कारण उन लोग भी चमत्कार करते हैं, चंगाई करता है, भविष्यवाणी बोलता है। या लिखे शाऊल के अंदर जिस प्रकार दुष्ट आत्मा आ गया, फिर उसने भविष्यवाणी बोला। पवित्र आत्मा जब आए, वो भी तभी पवित्र भविष्यवाणी बोला। अभी परमेश्वर का आत्मा निकल गया, दुष्ट आत्मा अंदर घुस गया, अभी भी वो भविष्यवाणी बोल रहा है। देखिए, पहले जो परमेश्वर का आत्मा उसका इस्तेमाल किया, अभी शैतान इस्तेमाल करता है। इसलिए सावधान रहने का हमने, जब वरदान को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सावधान से संभाल के, प्रार्थना के साथ, पवित्र जीवन के साथ उस वरदान को अपने इस्तेमाल करना है। कुछ सेवक लोग के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अमेरिका में एक जनता,
उसका नाम विलियम ब्रनहाम। विलियम ब्रनहाम, ये जो आज ओनली जीसस वाले बोलते हैं ना, इस ओनली जीसस वाले का संस्थापक है वो। ये एक अच्छा सेवक था। इसे परमेश्वर को इतना सारा वरदान दिया, अच्छे एकदम परफेक्ट भविष्यवाणी। उसका मैंने उसको एक मैसेज मैंने देखा, परफेक्ट भविष्यवाणी बोले कैसे, और कैसे एकदम घर का नंबर बोलकर बुलाएगा इसे, पापा का नाम बोलकर बुलाएगा इसे, उनके इनिशियल बोलकर बुलाएगा इसे। इतना परफेक्ट एक भविष्य वक्ता था इसे। बहुत बड़ा बड़ा मिराकल होता था उनकी मीटिंग में इसे। फिर उसको क्या होने लगा, इसे उपदेश में घिर गया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जो ट्रिनिटी है, त्रिएकत्व को उसने हमें गलत प्रकार सिखाने के कारण इनके अंदर एक हालेलुया, इनके अंदर से परमेश्वर रखा हुआ उस आत्मिक गुण सब निकल गए। वरदान ऐसी था, पहले कच्ची से वरदान। उसने सोचा कि मैं ठीक हूं, लेकिन उनके अंदर अभी दूसरा अलग प्रकार का आत्मा उसको इस्तेमाल करने लगा। इसे ये उपदेश में घिर गया। घिरने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा उससे हट गया, दूसरे आत्मा उसके अंदर आ गए। अभी एक एक्सीडेंट से मर गया। इनका बीबी थी इनके साथ, इनकी बेटा था, और ये भी था। कार में जा रहे हैं, कार में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से क्या हुआ, एकदम डेंजर एक्सीडेंट है। वो खुद विलियम ब्रनहाम वो मर गया, और उसका बीवी भी मर गई, और उसका बेटा को हुई, बेटा मराने उसको बहुत चोट लगा, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और ये दोनों मुर्दा, जो विलियम ब्रनहाम उसकी बीवी, दोनों को एक साथ में लेटवाए थे। लेटवाने के बाद आखिरी समय उन लोगों ने क्या किया, ऐसे जैसे पति पत्नी वैसे लेटवाया, और ये व्यक्ति का जो एक हाथ उठाकर उसकी मरा हुआ पत्नी जो मुर्दा का शरीर में ऐसे लगाए थे। दोनों मुर्दा है। जब इसके हाथ उठाकर उसके ऊपर रखा था, वो मुर्दा जिंदा हो गया, मरा हुआ पत्नी जिंदा हो गई। देखिए, वो मरने के बाद भी वो वरदान उसके अंदर कार्य करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गिरा हुआ आत्मा। दूसरे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे एक लॉरी आसिर करके एक व्यक्ति था, लॉरी आसिर, दक्षिण भारत का है। ये बहुत अच्छा सेवक था। अचानक इसको बहुत चमत्कार होता था। इनके पास एक अच्छा ट्रक था, लॉरी ट्रक। ये ट्रक में जाता था, उसने गांव के अंदर ट्रक में जाता था। जो भी ट्रक को स्पर्श करते थे, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता था, अंधे ठीक होते थे, लंगड़ा चलते थे। इतनी बड़ी पावरफुल व्यक्ति था। एकदम सिंपल व्यक्ति है। लेकिन पवित्र आत्मा उनको इतना जबरदस्त अभिषेक उसको किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चमत्कार उनकी सेवा में होने से इसको आया घमंड, शायद मैं तो यीशु हूं। उनका विचार है कि मैं तो यीशु होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार होता है, अंधी दिखता है, लंगड़ा चलता है, भूत निकलता है। इसके अंदर आया एक घमंड आने के कारण पवित्र आत्मा की हमें अभिषेक निकल गया, गुण निकल गया, आ गया एक दूसरा आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कार वैसे होता था। उसके ट्रक को स्पर्श करने वाले, लॉरी को स्पर्श करने वाले चंगाई होते थे हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आत्मा भी चेंज हो गए। एक दिन उसकी किताब एक बार मुझे मिला। मैं इसके बारे में पहले मुझे मालूम है, लेकिन मैंने देखा इसके अंदर क्या लिखा है, देखेंगे बाबा ऐसे का। मैं पढ़ा ही नहीं, सिर्फ देखता था। देखने से उसी दिन रात भर एक बड़ा अजगर की आत्मा, सांप की आत्मा मेरे साथ लड़ते रहता था। रात भर मेरे साथ लड़ता था। इतनी बुरा मतलब एक बुरी दुष्ट शक्ति का आत्मा उसके अंदर कार्य करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी कार्य करता। अभी क्या हुआ मालूम है, वो मर गया। उसके लिए एक आश्रम बनाया है। उस आश्रम का नाम लिखा है कि लॉर्ड लॉरी आशीर कृष्णा, ऐसे नाम रख दिया। देखिए, खुद का मतलब ईश्वर बना दिया, खुद का प्रभु कहने लगे। इसलिए प्रियो, वरदान को इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को संभालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान यही चाहता है कि आपको भरमाना है, आपको फंसाना है, और
परमेश्वर की आत्मा की जगह को वो शैतानिक आत्मा हमें प्रयोग करना चाहता है। आपको ही मालूम नहीं, आप क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, ओ मैं प्रार्थना करने से होता ही होता। आजकल कई सेवकों को हमने देखते हैं ना, दुनिया में देखते हैं, जब उनके पास कुछ भी नहीं देगा वो दूसरे किसी के नीचे अधीनता में रहेंगे। जब इसके पास हमें लोग आ जाएंगे, इनके पास पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, वैसे ये किसी की बात मानेंगे नहीं। इसकी वजह से इनके अंदर एक अलग प्रकार की आत्मा आ जाता है। इसलिए प्रिय सेवक लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आपको वरदान का जरूरत है। वरदान से ज्यादा फल, आत्मिक फल को अपनी कोशिश में मांगेगा पवित्र आत्मा से। आपके आत्मिक फल को सेवा में प्रकट करने के लिए कोशिश करेगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा की फल आएगा। गलतियों किताब 5वां अध्याय में हमें 22वें वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक फल क्या है? विश्वास, धीरज, संयम, प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब आत्मिक फल आपके अंदर आएगा। आनंद, शांति, ये सब आपके अंदर आएगा, आत्मिक फल। इसलिए एक सेवक के अंदर एक फल रहना है, पवित्र आत्मा के फल रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा है। इसलिए ज्यादा फल को दिखाने आप सावधान रहना है। ठीक है, अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के अंदर किसी प्रकार का आत्मा आकर कार्य कर रहा है, मैं आपको बताया। मैं आज आपको एक बात को मैंने सिखाना चाहता हूँ। झूठे जो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, उस सेवक को, उस भविष्यवक्ता को, उस हमें चमत्कार करने वालों को कैसे हमने पकड़ सकता है? पौलुस कहता है, क्या कहता है? परखना है। क्या करना है? हमने परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणी एक जन बोलता है ये परमेश्वर की आत्मा की तरफ से है क्या, नहीं तो खुद बोलता है क्या, तो शैतानिक आत्मा इसको इस्तेमाल करता है। 3 प्रकार का आत्मा कार्य कर सकता है। एक, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा। दूसरा, दुष्ट आत्मा, जैसे मैंने पहले कहा वैसे शैतानी की आत्मा है, एक इंसान को इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, कोई खुद की आत्मा के मार्गदर्शन पर खुद बोलेंगे। आप देखे होंगे, सुने होंगे, ऐसे क्या करते हैं, कोई चेहरा देकर भविष्यवाणी बोलेंगे। ऐसे एक जनता ऐसे बड़ा होटल में रूम बुक कर दिया, ऐसे तुरंत उससे बड़ा वाल पोस्टर चिपकाए थे, उसमें लिखा है कि आपको चेहरा देकर आपके बारे में बता देंगे, महान सेवक आए हैं शहर में, उनको मिलने के लिए 10,000 रुपये टिकट है। लोग लाइन में खड़े रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। चेहरा देकर क्या करेगा, वो एक साइकोलॉजिस्ट रहेगा। ऐसे थोड़ा वचन को जाना होगा, कुछ वचन को बताएगा, फिर उनको साइकोलॉजी देकर उनसे पहले बातचीत करेगा और खुद की आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशन देने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहना है, नहीं तो आपको खतरा है, अटक जाएंगे। प्रभु की महिमा हो। तो हम पढ़ने के लिए सुनेंगे 1 कोरिन्थियर 14 अध्याय 29 वचन को, 29, 1 कोरिन्थियन 14:29 को पढ़े। भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। यानी कि परखना है। हालेलुया बोलेंगे, प्रभु की महिमा को परखना है। सब लोग जो भी बोलते हैं हमने तुरंत ग्रहण नहीं करने के। ये बच्चे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चा क्या करता है, हमें किसी को भी देखने से माँ क्या बोले, मामा बोलती रहेगा। आप बोलेंगे क्या, आप किसी को देखने से एक हमें 18 साल 15 साल लड़का बोलते कि नहीं बोलेंगे? आत्मा में इसलिए बच्चा बनकर नहीं रहने का है। आप वरदान को चाहते क्या, इस्तेमाल करते क्या, आप उसमें उन्नति होना है, इतना उन्नति होना है। खास मैंने पास्टर लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, पास्टर लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, आपकी कलीसिया के अंदर ये आत्माओं को परखने का वरदान को आपने इस्तेमाल करना है। मैंने पहले आपको कह चुका है, आत्मा को परखने का वरदान हर एक पास्टर को बहुत जरूरी है, क्योंकि कई प्रकार के लोग आपकी चर्च के अंदर आएंगे, नया लोग आएंगे, किसी प्रकार की आत्मा से वो लोग फंसे हैं, आपको किसे मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। कई सारे पास्ट लोग इसके वजह से पाप में गिर गए। ऐसे कई गंदे लोग चर्च के अंदर आएंगे, कई प्रकार के दुष्ट आत्मा चर्च के अंदर आएंगे। तो आपके अंदर एक परखने का एक वरदान होना, आत्मा को परखने का वरदान होना है। यह पौलुस हमें कहता है 1 कोरिन्थियर 14 अध्याय 29 वचन में लिखा, 1 कोरिन्थियर 14:29 में कहता है परखना है। भविष्यवाणी को तुमने परखना है। किस आत्मा के द्वारा बोलता है?
खुद के आत्मा के द्वारा बोलता है क्या? पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता है, नहीं तो कोई अलग दुष्ट आत्मा इसको इस्तेमाल करता है, अशुद्ध आत्मा इसको इस्तेमाल करता है। फर्क ना है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा से। मेरे साथ एक जन को मिलने के लिए मुझे ऐसे कई सारे लोगों को मैंने मिला है जो दुष्ट आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक जन खास एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। चेन्नई से एक जन मेरे पास आया था, किसी एक सिस्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस करके दिया। इसे तो भविष्यवाणी बोलता था, इसे भविष्यवाणी बोलता था। इसे शुरुआत में मैंने उनको ऊपर भरोसा रखने लगा, क्योंकि मैं इतना उसको थोड़ा उसको अंधा था। इसे इसकी वजह से मैंने थोड़ा दया कर दिया उसको। इसे ठीक है, सेवा करने लगा, चर्च में इस्तेमाल किया, अच्छा दान हम लोग दिया। फिर धीरे 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 मुझे समझ में आया कि ये क्या है, ये पूरा घटा हुआ बात, जो पहले घट गई है उसको ही बोल रहे हैं इसने। प्रेज़ लॉर्ड। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? प्रेजेंट बातों को बताओ और आने वाला बातों को बताओ, पवित्र परमेश्वर की सलाह को हमें बताओ, ये भविष्यवाणी। ये जो पहले पाप में गिर चुका होगा उसके बारे में बराबर बताता। खास व्यभिचार पाप में जो गिर गई है उसके बारे में बराबर एकदम स्पष्ट बोलता रहता था। इसका एक दिन ध्यान किया इसको, अरे जो परमेश्वर तो हमारे पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर यीशु ने कहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा पापों को मैंने पीठ के पीछे फेंक दिया है। भले तुम्हारा पाप हमें एकदम लाल रंग का चीज से हो, मैं उसके कापूस की चीज से उसको सफेद बना दूंगा। प्रभु ने कहा है तुम्हारा पापों को मैंने समुद्र के नीचे मैंने डाल दिया है, ढूंढो तभी तुम पाओगे नहीं है, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो इस्राएलियों की गलतियों को ढूंढो तो भी तुम पाएगा नहीं है, ऐसे परमेश्वर ने कहा है। ये क्या घटा हुआ बात को बोलती रहता है कैसे? मैं थोड़ा उसके ऊपर ध्यान करने लगा ऐसे। लेकिन उसके पास आप जाओगे ना, जाके बैठेंगे, आप इससे लगेगा एकदम उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके अंदर रहना है करके, कितना एकदम धोखा देने वाला आत्मा। फिर मैं एक दिन प्रार्थना की, प्रभु ये कैसे आत्मा इसके अंदर है मुझे बता। उसके अंदर ऐसी एक आत्मा है, लोगों को गिराने वाला आत्मा है। एक जन जो आर्य तो पाप में रहते पहले, यीशु के पास आने के पहले, मानो अभी वो पाप छोड़ दिया है, यीशु के पास आ गया है, प्रार्थना करता है, अच्छा बढ़ गया है। प्रेज़ लॉर्ड। जब उसके पुराना पापों को उसको बताएगा तो ऐसे ऐसे किया, कितना उसको संभावना नीचे गिर जाने के लिए। मानो एक स्त्री है, पहले वो बिचारी होगी, प्रेज़ लॉर्ड, शादी के पहले गलत काम की होगी, तभी उसने पाप को छोड़ दिया, पछताई और बपतिस्मा लिया, अभी यीशु के पास आई, अभी अच्छा शादी हो गया, उसको अच्छी जिंदगी बिताती है। जब उसके पति के सामने इसके पुराना पापों को निकाला तो क्या होगा परिवार के अंदर? थोड़ा सोच के देखिए। इस औरत के अंदर विश्वास गिरेगा, बैकस्लाइड होने का संभावना है, परिवार टूटने का संभावना है। ये किसका काम है? तोड़ने का काम शैतान का है। आज कई लोग किसी प्रकार रहता है, ऐसे लोग क्या करते मालूम है? ये लोग जादूगर के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करता है, वो जादूगर से कुछ हम दुष्ट आत्मा को अंदर घुसा देते हैं, फिर लेकर आते हैं। इन लोग कभी हमें आने वाला बातों को बताएंगे नहीं, क्योंकि शैतान आने वाला बातों को बोल नहीं सकता है। कल का दिन केवल यीशु मसीह आपको मालूम है। घटा हुआ बात को शैतान बोल सकता है। ऑलरेडी घटा हुआ बातों को क्या करेगा? शैतान मेमोरी में रखेगा, बता देता था इससे। प्रेज़ लॉर्ड। सावधान रहेंगे प्रियो। प्रेज़ लॉर्ड। सबों को अपने ग्रहण करना नहीं है। आप कलीसिया में किसी को ग्रहण करने के पहले प्रीचिंग करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आपको परमेश्वर कलीसिया दिया, आपको बच्चा परमेश्वर ने दिया, आपको उसका पालन पोषण करने के लिए शक्ति भी प्रभु आपको दिया है। एक बीज रहता है, बीज सीड। ये बीज को आपने किधर भी मिट्टी में डाल देंगे इसे, ये देखो बीज के अंदर इतना ताकत रहता है, सिर्फ उसको पानी मिलना है, अपने आप उगता है, अपने आप उगता है। कोई उसको जाके उसको ऑपरेशन करने का कोई जरूरत नहीं। उसको छिलका को काट के निकालने का है, फिर उसको सिलाई मारने का है, उसको और थोड़ा आयोडीन टिंचर डालने का है, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप उगता है और गलियां निकलता है, फूल निकलता है, बड़ा होता है, समय पे फल देती। इतना ताकत उसके अंदर है। वैसे जब परमेश्वर आपको एक पास्टर होने के लिए बुलाया हो, मतलब
आप एक आत्मिक पिता है, आपका अंदर परमेश्वर बच्चा उत्पन्न करने का शक्ति दिया है। एक आदमी है, प्रेज़ लॉर्ड, वो शादी होता है, बच्चा पैदा करता है, क्या करता है इसे, वो मुझे बच्चा पैदा किया है, बाप बन गया है, क्या करते बच्चों को खिलाने की शक्ति उसके अंदर है, मेहनत करेगा, खिलाएगा, पढ़ाई करवाएगा, शादी करवाएगा, भलाई बुराई करेगा, उसको एक बाप है। वैसे आप एक पास्टर होने के कारण आप कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर दान को रखा है, शक्ति को रखा है। आपको पवित्र आत्मा उनको खिलाने के लिए पिलाने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर आत्मिक बातों को रखा है। अब किसी के निर्भर में रहने का कोई जरूरत नहीं। आजकल क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, बाड़े से बुलाते हैं, हर हफ्ता में एक जन आती रहेगी, ये मेरा पहचान है, दोस्त है, ये अच्छा प्रचारक है, इसको यूट्यूब में मैंने देखा। कभी मत कीजिएगा पास्टर लोगों, गलती कभी मत कीजिएगा। प्रेज़ लॉर्ड, आप अपनी सेवा को खो जाओगे और इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने पहले प्रचार किया वैसे गलती में गिर जाओगे। आपकी कलीसिया को आप ही संभालना है, आपके बच्चे हैं, आप ही उनको खिलाना है। दूसरे लोग आके कितना दिन खिला सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, कई सारे कलीसिया इसी की वजह से टूट पड़ा है। आत्मा में भले लोग आएंगे, दिखाई देंगे इतने सारे लोग है, लेकिन आत्मा में टूट पड़ा है। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। पास्टर लोग सावधान रहना है। जब एक आप जन को आपकी चर्च में प्रचार करने के लिए बुलाता है, 1000 बार प्रार्थना कीजिए, उनको बुलाओ क्या या नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरा मैं यही बोलता हूँ, आपको जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाई चांस कभी पवित्र आत्मा को अगुवाई करेगा तभी आपने बुला सकता है। प्रभु की महिमा होगा। अगर आप बार बार बुलाते, इसका मतलब आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप एक सही बाप नहीं है, आप एक हैंडीकैप है, आत्मिक हैंडीकैप है, आपने अपंग है आत्मा में, आपके अंदर एक डर है, मैं कैसे प्रचार करूं, मैं कैसे संभालूं, ऐसे इसकी वजह से आप बार बार से बुलाते हैं। एक दिन आप अड़ जाओगे, एक दिन आपकी कलीसिया आपसे दूर चले जाएगा, टूट जाएगा, आपकी सेवा वेस्ट हो जाएगा। याद रखिए, ये गलती वापस कभी ना करें। प्रेज़ लॉर्ड, आप काफी है आपके बच्चों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, उनकी बुरा भला देखने के लिए आप काफी है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं एक झूठा चमत्कार करने वाले झूठा भविष्यवक्ता को कैसे पकड़े। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पहले पार्ट हमने देखेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, उनके आगे 60, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनकी फलों से तुम पहचान लोगे। झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। ठीक है, यार देखो, प्रभु यीशु ने कहा कि उनके फल से तुम जान सकता है ये किसी प्रकार के आलोक है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा की फल दिखाई देगा। अगर अलग आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, शारीरिक आत्मा, शैतानिक आत्मा से भरा हो, तो बाइबल में क्या लिखा है, गलतियों की किताब 5:19 में लिखा है, शारीरिक काम तो प्रकट है। बहुत सारे बातों को लिखा है, बहुत बड़ी लिस्ट दिया है। प्रेज़ लॉर्ड, कई सारे ऐसे अच्छे सेवक है, उनके बारे में कुछ बुराई हो गया, अरे बाप रे, वापस इनको कई यूट्यूब में आप देख सकते हैं। अगर किसी के बारे में कुछ बोल दिया, ये ऐसे से गलत करते, तुरंत उन लोग को आपके ऊपर दोष लगा करके यूट्यूब डालेंगे। ये किसी प्रकार का आत्मा बाबा। गलती हो तो मानो, गलती हो गया, इंसान हो सकता है, हमेशा 100% होली नहीं है। यीशु जब आएगा तभी हमें पवित्र करके यीशु उठा के जाता है। हो सकता है कुछ गलती, मानना है। सही व्यक्ति कौन है, मानना, ठीक है बाबा मेरे अंदर गलती है, मेरे लिए प्रार्थना करो। जो मानता नहीं है, झगड़ा करने के लिए आएगा, केस करने के लिए आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे ऊपर एक जन ने केस कर दिया, इसे किसी केस कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड, मैं कुछ बातों का कहा इसे, उसने तुरंत केस कर। कौन? क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लीडर है। लीडर इसी प्रकार लीडर लोग आजकल रहते हैं। संभाल के रहना है प्रियो। आपके अंदर कौन सा आत्मा है? अगर पवित्र आत्मा से भरा होगा तो पवित्र आत्मा के फल रहेगा। अगर दुष्ट आत्मा से भरा होगा, दुष्ट आत्मा के फल तुम्हारा अंदर रहेगा। है फल से जानना है। प्रेज़ लॉर्ड, पहली बार आपने फल से जाना है। ये क्या रहता है? प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। पढ़ेंगे। दूसरी ऐसे लिखा है, यह लिखा है, शारीरिक काम क्या है? घमंड करना, अपने आप को बढ़ाई करना, दूसरों को नीचा करना, भेदभाव करना। ये ऑटोमेटिक किसका गुण है? शैतानी की गुण है।
इसलिए दूसरी थिस्सलुनीके दूसरे अध्याय 4 वचन में इसी प्रकार लिखा है, उस जो अधर्मी का, वो जो उस पशु का आगमन सारे प्रकार की झूठी चमत्कार, वो सारे झूठा चमत्कार होता है प्रियो। सारे चमत्कार यीशु की तरफ से नहीं है। यीशु चमत्कार करता है लेकिन सारे चमत्कार यीशु प्रभु की तरफ से नहीं है। अगर प्रभु यीशु चमत्कार करता है तो वो जन विश्वास में आ जाएगा और पाप छोड़ देगा, प्रभु यीशु की महिमा करेगा। और कितने सारे चिन्ह चमत्कार करने का मीटिंग होते, सब लोग उद्धार पाते क्या? सब लोग चर्च में आते क्या? थोड़ा सोच के देखिए, नहीं। चमत्कार पाते, वापस उनके पुराना पाप। इसका मतलब कौन करता है? प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए जो भी सेवक आता है उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल को आपने देखा तो ये सही हमें एक सेवक है। दूसरी बात, ये क्या करेगा? इसे आप अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हो तो क्या करे? परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। से प्रभु करता है चमत्कार, प्रभु करता है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर वो खुद की महिमा करता है, मैंने प्रार्थना किया, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा सेवा में इतना ऐसे होता है, वैसे होता है, हम प्रार्थना करने से हमें मुर्दा जिंदा होता है, लंगड़े ठीक होता है, करता कौन है? चमत्कार यीशु करता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये बोलते हैं हम प्रार्थना किया, अच्छे होता है, इससे होता है, खुद की महिमा करेगा, अपने बारे में ज्यादा प्रचार करेगा। मैं उधर गया ऐसे हो गया, इधर गया ऐसे हो गया, वहां गया वैसे हो गया, खुद की पड़ापन ज्यादा करते रहेगा। सावधान, ऐसे लोग होते सावधान, ये सही आत्मा के लोग नहीं है। ये मतलब खुद की महिमा करते हैं, खुद की बड़ाई करते हैं, इनके अंदर अलग प्रकार की एक आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात क्या करें? एक सेवक नम्रता से देगा इसे। अगर उनका पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है तो सारे महिमा परमेश्वर को ही देगा इसे। मैं नहीं है प्रभु, मैं एक निकम्बा सेवक हूँ, सब पवित्र परमेश्वर ने करता है। परमेश्वर की महिमा को, पवित्र आत्मा के धन्यवाद को नम्रता से देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है। तीसरी बात, जब एक सही सेवक प्रचार करता है या कुछ चमत्कार करता है तो कैसे होगा? हमारे पास एक औरत आई थी चर्च में, वो मुसलमान थी, कन्वर्टेड मुसलमान थी। तो उसको कमर के नीचे धरते, कभी उठ नहीं पाई, नीचे बैठेगी तो, और उठेगी तो नीचे बैठ नहीं पाएगी, और नीचे खड़ी होती तो नीचे बैठ नहीं पाएगी। जब उसके लिए प्रार्थना किया मैंने, जो एक पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैंने ऐसे महसूस किया। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतर आ जाता है। उस उपस्थिति में वो चंगी हो गई और मुझे मेरा मन के अंदर एक तसल्ली, एक शांति आ गया। परमेश्वर चमत्कार करता है, प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। ऑटोमेटिक प्रभु की महिमा, प्रभु तूने किया, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु तूने चमत्कार किया, तेरी उपस्थिति उतर आया, मैं जानता हूँ प्रभु। प्रभु की महिमा हो प्रिय, हालेलुया। पवित्र, जब वो प्रचार करेगा, वो प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतर आ जाएगा, सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। एक उदाहरण के लिए लूका 24:32 में एक वचन इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह मरा, जी उठ गया। जी उठने के बाद चेलों के अंदर बहुत सारे विचार आने लगा, इसे क्या करेंगे, अभी हमारा भविष्य कैसे होगा, ये बहुत सारे उनके अंदर दिल के अंदर विचार है। इसे एक हमें कुछ चेले लोग क्या करते हैं, अब जाते यरूशलेम के रोड में जाते समय बात करके जाते रहता है। यीशु हमें जी उठने के बाद जाके उनके साथ पैदल जा रहा है यीशु। उन लोग बात कर रहे हैं, लोग यीशु जाके उनका पूछे तुम किसी के बारे में बात कर रहे हो? उन लोग कहते हैं कि आप नहीं जानते कि यरूशलेम में क्या हुआ है, हमारा प्रभु को क्रूस में मारे थे और हमारे प्रभु को घाड़े किए थे, अभी उनका मुर्दा मालूम नहीं, कौन उठा के गया। फिर यीशु मसीह उनके साथ बात कर रहा था, वचन के द्वारा बात करने से लोग कहता है, ऐसे लिखता है, जब वो बात कर रहा था क्या हमारा अंदर एक तेज आया नहीं, हमारे अंदर एक खुशियां नहीं आया? जब वो बात कर रहा था हमारे अंदर एक मन इतना अच्छा नहीं लगा? प्रेज़ लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति प्रचार करता है, सामने वालों को सुनने के लिए हमें अच्छा लगेगा, और बोले और बोले। जब पवित्र आत्मा के द्वारा एक नबी बोलता है तो सुनने वालों को लगेगा कि ये मेरा ही है, मेरे लिए, मेरे लिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा। ऐसे सही सेवकों को कैसे पकड़ना है, मतलब जो हमें गलत
उपदेश करने वाले को कैसे पकड़ना है, इसमें हमें ट्रेनिंग लेना है। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा। चौथा बात है, जब एक सही आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब वो प्रचार करेगा, वचन के आधारित सब वचन से बोलेगा, खुद की बड़ाई नहीं करेगा, बाहर उधर इधर घुमा के कहानियों को नहीं बोलेगा। क्योंकि आखिरी दिन में इसी प्रकार लोग आएंगे कहानियों को बताने वाले से, दुष्ट आत्मा और भरमाने वाला आत्मा के द्वारा कहानियां बताकर लोगों को घुमाने वाले, फिराने वाले आएंगे। इन लोगों से सावधान रहना है। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। और कुछ पॉइंट को देखकर हमने समाप्त करेंगे। प्रभु की महिमा को। हालेलुया। ठीक है, इस आत्मिक वरदान को कैसे आपने संभाल के रखना है, बहुत सारी बातों को मैंने आपको कहा। पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा के वरदान को कैसे प्राप्त करना है, और उस वरदान को हम इस्तेमाल करने के समय कैसे आपने सावधानी रहना है, और उस वरदान आपसे कभी निकल जाएगा, और निकलने के बाद आपके अंदर क्या होगा ये भी मैंने आपको बताया। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे चमत्कारों को, झूठे सेवकों को कैसे पकड़ना है। और आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वरदान पवित्र आत्मा आपको दिया है, इसको कैसे आपने संभाल के रखना है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमेशा रहता है, वरदान आपके अंदर हमेशा कार्य करते रहेगा, आप सेफ्टी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमेशा अपने सिर पर आप महसूस करते रहना है। उठते समय, हमें चलते समय, सोते समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमें हमेशा महसूस करते रहना है। इसके लिए क्या करना है, ज्यादा अन्य भाषा टंग्स में बोलते रहना है, अन्य भाषा में बोलते रहना है। जब अन्य भाषा बोलते रहेंगे आप उपस्थिति को महसूस करते रहेंगे। प्रभु की महिमा हो। पहली बात क्या करना है, आपको प्रेयर लाइफ अच्छा होना है, अच्छा स्ट्रांग प्रेयर लाइफ। जितना आप परमेश्वर के साथ संगति में रहोगे, बाइबल में लिखा है प्रेज लॉर्ड, जो परमेश्वर के साथ संगति में रहता है, परमेश्वर के साथ प्रभु के संगति में रहता है, प्रभु के साथ एक ही आत्मा बन जाता है। जब प्रार्थना लेप आपके अंदर होगा, पवित्र आत्मा और आपके अंदर बिल्कुल दूर नहीं रहेगा, गैप नहीं रहेगा। गैप हो तो दूसरे घुस सकता है, गैप नहीं रहेगा। एक प्रेयर लेप होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पवित्र जीवन को आपने संभाल के रखना का है। बिल्कुल आपके पवित्र जीवन में कोई भी दाग या दोष लगाने के लिए जगह देने का नहीं है। हमें रोज अपने प्रवेश लहू के द्वारा धोया जाना है, अपने आप को पवित्र संभालना है। तीसरी बात, मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ, हालेलुया। और इंसानों की उपस्थिति में ज्यादा आप चाहने का नहीं। इंसानों की उपस्थिति जब आपके अंदर वरदान कार्य करता है, लोग चाहेंगे आपके पास आना है, प्रार्थना करना है, बहुत डिस्टर्ब करते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। पास्टर मैं आओ क्या आपको मिलने के लिए, आपके घर में आओ क्या? नहीं, आपने खास समय को रखने का, इस समय में मुझे मिलो। इस अब खास परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहने के लिए आपने चाहना है, रहना ही। इस परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, आपके अंदर उस अभिषेक का क्या होता है, फ्लोइंग ओवरफ्लोइंग होती रहेगा, अभिषेक ओवरफ्लोइंग होती रहेगा। इस प्रेसला उभारना मतलब उमंड रहने तक अभिषेक आपके जीवन में आते रहेगा। उस वरदान को आपने संभाल कर रह सकते हैं। जब आप इंसानों की उपस्थिति में रहने के लिए चाहो, क्या करेंगे? इंसान दुनियादारी की बात करते रहेगा, कोई राजनीति की बातों को करेगा, किसी के बारे में बुराई करेगा, चोरी लगाएगा, आप ही दो शब्द बोलना पड़ेगा, अभिषेक का हमें डाउन होने का संभावना है। सावधान रहेंगे प्रियो, हालेलुया। अब 4 बात मैंने आपको कहा, आपके अभिषेक और वरदान को संभाल के रखने के लिए अच्छा प्रेयर ले, पवित्र जीवन को संभालना। इसे इंसानी को उपस्थिति से ज्यादा पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। चौथी बात, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र आत्मा के साथ अच्छी संगति में रहना, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ हमेशा पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, आपके अंदर रहता है, आपके ऊपर रहता है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, आपके अंदर है, आपके साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। इस यूहन्ना 14 अध्याय 16 वचन में लिखा है, वो आएगा और तुम्हारा अंदर रहेगा, तुम्हारा साथ रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और ईसाई 1:7 पहले वचन में लिखा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। और यहाँ प्रेरित काम 1:8 में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है, हमारा अंदर है, हमारा साथ है। मतलब सील कर दिया है, आपको पैक कर दिया है चारों तरफ से। सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ आप अच्छा संगति में रहेंगे, वरदान को आपने संभाल के रख सकते हैं।
प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। कई सारी बातों को हमने सीखा है, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु इस्तेमाल कीजिए सेवा में, प्रभु आपको और आशीर्वाद देगा। पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत सारी बातों को पवित्र आत्मा हमको हमें आपने सिखाया, इसलिए आपको धन्यवाद। तो जो भी इस वचनों को सुने उनको और वरदान दीजिए प्रभु, इस्तेमाल कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।